अब बात करते हैं कुलदीप यादव की, रीमा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इशू है अ, इस सीजन में डिस्कशन का। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस में वापस लौटे हैं, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, आप एक खिलाड़ी के तौर पर क्या अलग पा रही हैं कुलदीप यादव में जो उनको कामयाब बना रहा है? कॉन्फिडेंस, क्रिकेट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। एज अ प्लेयर मैं समझ सकती हूँ कि अगर मुझे कोई कॉन्फिडेंस देगा तो मेरी गेम और निखर के आएगी। पिछले 2 साल हम्म। की बात करें तो कुलदीप यादव ऑलमोस्ट गायब थे, एक भी मैच उनको खेलने को नहीं मिला केकेआर की तरफ से। बेंच पे बैठ के ना आपकी परफॉर्मेंस आएगी ना आपकी फॉर्म आएगी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने क्या अच्छा किया ना कि ऋषभ पंत ने और रिकी पॉन्टिंग ने उनसे पहले ही बात कर ली, और कई इंटरव्यूज में भी उन्होंने बताया कि मुझे पहले बता दिया गया था कि आप 14 के 14 मैचेस खेलेंगे। ये इससे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या होगा। सो वो खुल के गेंदबाजी कर रहे हैं। एक स्पिनर कब कामयाब होता है, जब उनकी रेवुलेशन अच्छी होती है, वो बॉल एयर में ज्यादा देर रोकता है, उनके हाथ से जब बॉल रिलीज हो रही है ना, तो वहां से पता चलता है कि वो खिलाड़ी कॉन्फिडेंट है। बॉल ऊपर कर रहा है, अंदर बाहर एक ही टप्पे से कर रहा है, स्पीड में वेरिएशन कर रहा है, अपने क्रिकेट को एंजॉय कर रहा है। बाहर बैठने का डर नहीं है कि यार अगर मैंने आज अच्छी बॉलिंग डाली तो मैं बाहर बैठूंगा। मुझे मेरे कोच और कैप्टन का सपोर्ट है। और लेग स्पिनर ना एनी डे एक मैच विनर होता है, और चाइना मैन बॉलर है, अगेंस्ट द नेचर बॉलिंग डालते हैं। सो ऐसे ऐसे मैच विनर को आपको बैक करना पड़ेगा। इसीलिए तो युजवेंद्र चहल इतने कामयाब है, हसरंगा इतना अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पे कुलदीप यादव का कल का स्पेल देख लीजिए, 3 ओवर 14 रन 2 विकेट। मैं हैरान थी कि ऋषभ पंत ने उनको फोर्थ ओवर क्यों नहीं दिया, बट इस खिलाड़ी को जिस तरह से हैंडल किया है, और वहां पे ऋषभ पंत की कैप्टनसी की भी तारीफ होनी चाहिए। जिस तरीके से उनको फील्ड प्लेसमेंट दिया है, और जब जब उनको लेके आए हैं, इस खिलाड़ी ने बता दिया कि मैं अभी बेंच के लिए नहीं बनाऊं, मेरे अंदर अभी भी बहुत आग बाकी है। आपने पिछले सीजन का जिक्र किया, लेकिन फैक्ट ये है कि असल में तो कुलदीप यादव के साथ पिछले 3 सीजन में अगर हम देख लें, 2019 में उनको सिर्फ 9 मैच खिलाए गए थे, 4 विकेट उनको मिला था। 2020 में सिर्फ 5 मैच वो खेले थे और उनको सिर्फ 1 विकेट मिला था। एक चीज और मैंने देखा इस सीजन में कि वो जो आप बात कह रही थी कि वेरिएशन कर रहे हैं, स्पीड से वेरिएशन कर रहे हैं, दूसरा जो एक स्पिनर के अंदर होना चाहिए ना, कि वो उसके अंदर वो दिलेरी होनी चाहिए कि मारो, तुम मुझे मारोगे ना, जितना हिम्मत है तुम करके दिखाओ, तुम्हें मारना है तो तुम्हारे ऊपर भी रिस्क है। वो जो कॉन्फिडेंस, गेंद को अपने फेंकने का स्पॉट, अपना लाइन लेंथ में जो वो कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रहा था, वो भी बहुत परफेक्टली उन्होंने सुधारा है इस बार इस सीजन में। देखिए, ये दोनों चीज़ें ना पैरेलल हैं। अगर आपके आपको लगेगा कि भई मैं अगर आज मैंने मार खा ली, कल मुझे मैच नहीं मिलेगा, तो फिर आप बचने की कोशिश करते हैं। फिर आप छोटी हम्म, फेंकेंगे, फिर आप तेज़ फेंकेंगे, आप फ्लैटर फेंकेंगे। फिर सोच बदलती है बैटर की भी। फ्लैटर गेंद बैट पे जल्दी आता है, लेकिन अब यहाँ पे हम्म, इस साल का कुलदीप यादव देखेंगे, हवा में थोड़ा धीरे फेंक रहा है, बॉल को टर्न होने का टाइम दे रहा है, और यही हम्म, एक स्पिनर को करना चाहिए। आप जिगर कब दिखाएँगे? जब आपका टीम आप पे कॉन्फिडेंस दिखाएगा। युजवेंद्र हम्म, चहल क्यों एक वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है? अमित मिश्रा क्यों एक सक्सेसफुल स्पिनर बने? क्योंकि टीम ने उनको बैक किया था। आरसीबी उनको हम्म, सारे मैचेस देता था, और वो तो बैंगलोर के चिन्नास्वामी छोटे से स्टेडियम में भी कामयाब हुए थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अश्विन और युजवेंद्र चहल की जोड़ी क्यों कामयाब है, खुल के गेंदबाजी करते हैं। और हम्म, इसीलिए कुलदीप यादव यहाँ पे खुल के गेंदबाजी कर रहे हैं। केकेआर में पता था सुनील नारायण है, वहाँ पे वरुण चक्रवर्ती आने के बाद उनको ज्यादा मैचेस मिले ही नहीं मिले। जब उनको निगल्स होते थे तब उनको बीच बीच में मैचेस देते थे। तो तब आपको पता, आज मैंने किया तो ठीक है, नहीं किया तो मैं बाहर बैठूंगा, इन एनी केस में बाहर बैठूंगा जब सुनील नारायण हम्म, आएंगे। हम्म, सो माय पॉइंट इज, क्रिकेट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट ऑफ द प्लेयर। बहुत हम्म, पॉजिटिव माइंडसेट में है, हैप्पी यूनिट है, और टीम उनको बैक कर रही है। एज अ लेग स्पिनर मैं समझ सकती हूँ कि मैं भी लेग स्पिनर हूँ। तो जब जब मुझे मेरे कैप्टन का कॉन्फिडेंस मिला ना, तब तब मेरी गेम ना 9 से 10 11 गई है। मुझे याद है एक बार सचिन तेंदुलकर का, मेरे ख्याल से, जहां अगर मुझे सही याद है, सचिन तेंदुलकर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरे हुए थे और मुझे उनसे इंटरव्यू करने का एक मौका था। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या कभी आपको अपने करियर में ये डर लगा कि आपको टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये डर तो कभी नहीं था, लेकिन हाँ, इससे बड़ा डर था जब मुझे टेनिस एल्बो हुई थी कि मेरा करियर ही खत्म हो जाएगा। तो संभवतः वही बात आप भी कह रही हैं कि अगर एक खिलाड़ी को जाकर उसका कप्तान ये कह दे कि तुम्हें 14 के 14 मैच खेलने, जो करना है अपने हिसाब से कर लो, और वही आत्मविश्वास कुलदीप यादव में और युजवेंद्र चहल में दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं रीमा, आप याद कीजिए पिछला जो वर्ल्ड कप था, जिसमें 50 ओवर के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, जब हम्म। दोनों इंग्लैंड के खिलाफ दोनों खेले, और लगातार उससे पहले लिमिटेड ओवर्स में दोनों बहुत कामयाब जोड़ी थी। कुलचा का नाम पड़ गया था। कुलचा मतलब इंडियन क्रिकेट फैंस में एक टर्म के तौर पर इस्तेमाल होने लगा था। हम्म। वहां जो इंग्लैंड के खिलाफ दोनों ने 70-70 के आसपास रन दिए, कामयाबी नहीं मिली। क्या हम्म। विराट ने जो पेशेंस होना चाहिए कैप्टन के अंदर, वो जल्दी लूज कर दिया, और वहां से जो वो जोड़ी टूटी, फिर वो जोड़ी कभी साथ खेल नहीं पाई? तो क्या वो वहां पर जरूरत थी कि कप्तान के तौर पर जो आप बात कह रही हैं, वहां जाके कहते कि नहीं, कोई बात नहीं, एक मैच खराब भी गया, अगला मैच अच्छा जाएगा?
देखिए मुझे लगता है किया है उन्होंने इस कुलचा की जोड़ी को, रिस्ट स्पिनर को बैक किया है विराट कोहली ने और रवि शास्त्री की जोड़ी ने बहुत बैक किया है। हम ये डिनाई नहीं हुँ, कर सकते कि भई वो एक मैच से ही ड्रॉप हुए, क्योंकि विराट हुँ, कोहली के पीछे भी पूरी मैनेजमेंट बैठी है, सेलेक्टर्स बैठे हैं। लेकिन मुझे लगता है जब तक उन्होंने क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि हमारे पास फिंगर स्पिनर का कल्चर आ रखा था। जब से विराट कोहली आए उन्होंने रिस्ट स्पिनर को बैक करना शुरू किया। एमएस धोनी ने किया था कि मुझे ये चाहिए। उससे पहले तो आपके हुँ, पास हुँ, अश्विन और जडेजा गेंदबाजी करते थे। बिल्कुल, इस जोड़ी बिल्कुल। को लाने वाला ही विराट और रवि शास्त्री थे। बैक किया था लेकिन कितना आप बैक कर सकते हैं, उसकी भी लिमिट हुँ, होती है। अगर हुँ, एक इनकी जोड़ी टूटती हुई नज़र आती, फॉर्म बहुत प्लेयर्स की आती जाती है, बैड फेस आता जाता है, लेकिन कैसे आप कमबैक करते हैं? मुझे लगता है कुलदीप यादव को कमबैक करने का मौका नहीं मिला। ऑन द अदर हैंड युजवेंद्र चहल को मिला था मौका। मिला ये मौका, बिल्कुल। डिफरेंस था दोनों इस कुलचा की जोड़ी इसलिए टूटी थी क्योंकि अ, मौका नहीं मिला कुलदीप यादव को फॉर्म में वापसी आने का, युजवेंद्र चहल को मौका मिला था। लेकिन मैं फिर भी मानूँगी पिछले टी20 वर्ल्ड कप में युजवेंद्र चहल को होना चाहिए था। फॉर्म ओवर रेपुटेशन मेरे हिसाब से होना चाहिए था। इसलिए और यू नेवर नो ये जोड़ी वापस आएगी। जिस तरीके से ये आईपीएल गया है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि आप वो जोड़ी को आते हुए देखेंगे। मेरा अगला सवाल यही था आपसे जिस पर आपने अपना जवाब भी खत्म किया है। जो पिछला टी20 वर्ल्ड कप हम लोगों ने खेला, उसमें राहुल चाहर थे, उसमें अश्विन थे, उसमें वरुण चक्रवर्ती थे। अनफॉर्चुनेटली इनकी जगह तो बनती इस टी20 वर्ल्ड कप में आज की परफॉर्मेंस से नहीं दिख रही है, और अगर दिख रही है तो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के। क्या हम वो टी20 वर्ल्ड कप एक साल के दरमियान वो बदलाव देखेंगे कि पूरा का पूरा जो स्पिन अटैक है वो नया दिखाई देगा? नया इन द सेंस कि प्लेयर्स वही पुराने हैं, लेकिन पिछले टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले इस टी20 वर्ल्ड कप में स्पिन डिपार्टमेंट अलग होगा। कह सकते हैं ऑन करंट फॉर्म यस, क्योंकि अभी टी20 वर्ल्ड कप के लिए ना बीच में आप काफी बायलैटरल सीरीज वगैरह भी खेल रहे हैं, काफी मैचेस आपको हम्म, मिल रहे हैं। हम्म, सो इट इज अ बेस्ट टाइम टू गेट बोथ द स्पिनर्स टुगेदर। तो आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या वो आग अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में है। ठीक है, आप आईपीएल में अच्छे करें, फेयर इनफ, उसके बिहाफ पे आपको कुछ सीरीज मिल जाएगी। इंग्लैंड में सीरीज है, साउथ अफ्रीका सीरीज है, और बाकी भी काफी सीरीज मैंने सुना है 5-6 बीच में है। तो उस हम्म, टाइम पे आप अपने कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में ट्राई कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि आप यहीं से इन दोनों को आगे लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से इन्फॉर्म कर दीजिए प्लेयर को। वो बेटर परफॉर्मेंस निकलवाने में हेल्प करेगा, रादर देन आप कहेंगे कि ठीक है हम आपको एक साउथ अफ्रीका सीरीज देते हैं, आप करके दिखाइए। हम्म, सो बड़े सारे ऑप्शन है, आप हर डिफरेंट माइंड से सिलेक्टर क्या सोच रखते हैं। बट अगर मेरे को आप थिंकिंग कैप डालेंगे तो मैं यही कहूंगी कि मैं इस कुलचा को आगे लेके जाऊंगी अलॉन्ग हम्म, विद जडेजा एंड अश्विन भी, क्योंकि अश्विन भी अच्छी कर रहे हैं बैट से भी और बॉलिंग से भी। सो हम्म, जाते जाते जो करंट फॉर्म में अच्छा कर रहा होगा ना उसको पिक कर लीजिए, क्योंकि पिछले टी20 हम्म, वर्ल्ड कप में क्या गलती हुई थी, स्टार्टिंग में राहुल चार ने अच्छा किया था, वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा किया था, सेकंड हम्म, हाफ दोनों ही स्पिनर्स का खराब गया था, वहां पे युजवेंद्र चहल का अच्छा गया था, लेकिन आपने फॉर्म के बेसिस पे सेलेक्ट नहीं किया था। आपके पास चांस था स्क्वाड चेंज करने का, बट देन यू स्टिक विद व्हाट यू सिलेक्टेड। तो वो भी एक सोच है। बट अगर मैं होती तो मैं युजवेंद्र चहल और ऋतुराज को पिक कर लेती ऑन करंट फॉर्म बेसिस लास्ट ईयर। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि ये राज जो है बहुत डिकोड हो नहीं पा रहा है। ये सीजन में ऐसा क्या हुआ क्या है कि ये सारे रिस्ट स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं? मतलब चाहे वो इंडियन स्पिनर्स हो या फॉरेन स्पिनर्स हो, रिस्ट स्पिनर्स इन है। ये फैशन कहाँ से इन हुआ? क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, ये वैसे नॉर्मली होता था कि लेग स्पिनर को मारना इतना आसान नहीं होता था, बट ये फैशन थोड़ा आउट ऑफ फैशन चला गया था जब अश्विन जैसे गेंदबाज आए, मोइन इसीलिए मैंने अली कहा इस आया, बार इन स्वैन कैसे हो गया। आया। देखिए, अगर आप देखें ना, पहले आप सिर्फ लेग स्पिन पे भरोसा जताते थे, लेकिन अब बहुत समय बाद ना आपको वैरायटी नज़र आ रही है, आपको वो जिगर नज़र आ रहा है। और डिफरेंट हम्म, डिफरेंट लीग्स खेलने जब आप जाते हैं ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी आता है। अब देखते हैं बीबीएल से स्पिनर्स आ रहे हैं, सीपीएल से स्पिनर्स आ रहे हैं, इंडिया के स्पिनर्स अच्छे कर रहे हैं, युजवेंद्र चहल अच्छा कर रहा है, कुलदीप यादव अच्छा कर रहे हैं, वहाँ श्रीलंका के लिए हसरंगा अच्छा कर रहे हैं, तिक्षाना तिरंगा अच्छा अच्छा कर कर रहे हैं। सो हम्म, कहीं न हम्म, कहीं देखिए बैटिंग विकेट्स पे स्टार्टिंग में बैटिंग विकेट्स थी, उसके बावजूद इन खिलाड़ियों ने अच्छा किया। सो मुझे लगता है कि वो 8 वापिस आ चुके हैं, और टी20 की वजह से ना ओवर अटैक करता है बैटर को, लगता है कि हम्म, नहीं यार मैं अब स्पिनर्स को अटैक करूँगा। वो दिन नहीं रहे, स्पिनर के पास भी वो काबिलियत रही है, वो वेरिएशन रही है, जिसकी वजह से वो गेम में वापसी कर सकते हैं। इसमें एक बात और जोड़ूंगा, जो जो लोग इस ब्रॉडकास्ट को अभी देख रहे हैं, मतलब शुरू में जब अच्छा खासा ड्यू था, अभी तो खैर फिर भी ड्यू से उतना प्रॉब्लम नहीं है, तब भी इन रिस्ट स्पिनर्स ने बहुत कंट्रोल करके गेंदबाजी की। यानी ये दिखाता है कि रिस्ट स्पिनर्स इस सीजन में मेंटली कितना प्रिपेयर करके आए थे।